दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईटीआई अप्रेंटिस नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के 374 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू इंडियन रेलवे की ओर से आईटीआई नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 374 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 अगस्त 2025 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे और नॉन आईटीआई के लिए 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 15 से 24, नॉन आईटीआई के लिए 15 से 22 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 है। एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस BLW.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन की पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। इन पर क्लिक करते ही आप अपनी इंग्लिश की या फिर हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको पीडीएफ इंग्लिश या फिर हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना कंट्रोल नंबर एंटर करना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हुए फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिलेक्ट करना है आप आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई अप्रेंटिस के, उसके लिए यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, इनमें से जो भी हैं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी दिव्यांग का स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर चेक एज एलिजिबिलिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एज यहाँ पर चेकआउट कर लेनी है कि क्या आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जो डेट्स आपने प्रोवाइड कराई है वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी 10वीं क्लास किस बोर्ड से पास आउट की है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम में था या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर था तो आप यस करेंगे, अपना CGPA देंगे, और फिर नहीं था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इनमें से वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस के इस चेक बॉक्स को ओके करें, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक कंट्रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये कंट्रोल नंबर यहाँ पर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर ये डिटेल्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई होगी। आपको अपना कंट्रोल नंबर केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है, और साथ ही साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। या फिर गाइज आप यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन की इस डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको BLW की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको साइन इन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना कंट्रोल नंबर एंटर करना है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको अपनी ITI की शिक्षा का विवरण देना है। यहाँ पर आप पहले सेलेक्ट करें आपने अपने ITI का सर्टिफिकेट NCVT या फिर SCVT किससे पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, किस ईयर में आपने पास आउट की है अपनी ITI। यहाँ पर अंतिम वर्ष का परीक्षाफल या रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, यानी कि आपको अपने ITI के फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और अपना जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 15 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर BMP फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपकी जो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट होगी वो यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और ITI की जो फाइनल मार्कशीट होगी वो भी आपकी 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर BMP फॉर्मेट में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना होगा। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अप्रेंटिस के 374 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।